सन जा रहा में पृथ्वी अब वह हरी भरी नीली दुनिया नहीं थी जिसे कभी मानव सभ्यता का पालना कहा जाता था। अनियंत्रित औद्योगीकरण, युद्धों और जलवायु परिवर्तन ने ग्रह को बंजर रेगिस्तान में बदल दिया था। मानवता ने जीवित रहने के लिए मंगल ग्रह पर नई बस्तियां स्थापित की थीं। ये बस्तियां विशाल कांच के गुंबदों में बसी थीं जो कृत्रिम ऑक्सीजन और सौर ऊर्जा से चलती थीं। यही वह दुनिया थी जिसमें अर्जुन शर्मा का जन्म हुआ, एक युवा वैज्ञानिक जिसके सपनों में अंतरिक्ष की अनंत गहराइयां बसी थीं। अर्जुन मंगल की सबसे बड़ी बस्ती न्यू अरोड़ा में रहता था। वह मंगल अनुसंधान केंद्र में एक जूनियर वैज्ञानिक था, जहां वह प्राचीन अंतरिक्ष अवशेषों और एलियन तकनीकों का अध्ययन करता था। बचपन से ही वह अपने दादाजी की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था, जो पृथ्वी के सुनहरे युग और तारों के बीच छिपे रहस्यों की बातें किया करते थे। दादाजी की एक बात अर्जुन के दिल में हमेशा गूंजती थी, ब्रह्मांड में कोई भी सभ्यता अकेली नहीं है, हमें बस सही जगह देखने की जरूरत है। एक रात जब मंगल का लाल आकाश तारों से जगमगा रहा था, अर्जुन अपनी प्रयोगशाला में एक पुराने अंतरिक्ष यान के अवशेषों पर काम कर रहा था। यह यान मंगल के ध्रुवीय क्षेत्र में एक खुदाई के दौरान मिला था। यान का डिजाइन मानव तकनीक से पूरी तरह अलग था। इसके धातु के हिस्से चिकने और तरल जैसे थे, मानो वे जीवित हो। यान के बीच में एक काला क्रिस्टल था जो धीरे धीरे नीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा है। अर्जुन ने सावधानी से क्रिस्टल को छुआ। अचानक एक तेज नीली रोशनी ने प्रयोगशाला को भर दिया। दीवारों पर विचित्र प्रतीक उभरने लगे और कमरे के बीच में एक होलोग्राम प्रकट हुआ। यह एक प्राणी था जिसकी 3 चमकदार आंखें और पारदर्शी त्वचा थी। उसका शरीर हल्के नीले रंग का था और वह हवा में तैर रहा था। मैं जोरान हूं, ग्रह झेंड्रा का अंतिम संरक्षक, होलोग्राम ने गहरी गूंजती आवाज में कहा। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो हमारी गलतियों से सीख सकते हैं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यह यान यह कहां से आया? जोरान ने अपनी तीसरी आंख बंद की, जैसे वह पुरानी यादों में खो गया हो। हमारी सभ्यता जेंड्रा कभी ब्रह्मांड की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। हमने समय और